एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज से। तो हम उसके टाइप्स को देख रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने टाइप है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो ये सारी चीजें हमने देखी, हमने कंजक्शन भी देख लिया। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शन के बारे में, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप, जिसमें क्या होता है, इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मय, इसमें हम इन शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। विस्मय मतलब अचंभा, या फिर आप आश्चर्यचकित कब होते हो, जब आपको कोई सडन इमोशन, सडन फीलिंग, या फिर सडन कोई आपके सामने अचानक कोई आ जाए, अचानक आपको कोई अच्छी बात, अच्छी खबर सुनने को मिले, कोई बुरी खबर सुनने को मिले। तो उस टाइम जब अचानक कोई फीलिंग आपको महसूस हो या फिर इमोशन, तो जब आप जैसे जिन शब्दों के द्वारा उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो वो जो शब्द होते हैं वो होते हैं, कहलाते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द। तो हम विस्मयादि बोधक शब्द या फिर इंटरजेक्शन के बारे में जानेंगे कि इंटरजेक्शन है क्या। तो इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन इमोशन और फीलिंग सच एज जॉय, सरप्राइज, पेन और एक्साइटमेंट। तो इंटरजेक्शन क्या है? एक वर्ड है या फिर फ्रेज है, मतलब उपवाक्य है, मतलब आपको दो तीन शब्द एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं, और शब्द और शब्दों का एक समूह आप बोल सकते हैं। और वो किसके लिए यूज होता है? यूज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए होता है। अ सडन इमोशन, अचानक कोई आपको इमोशन हो, ठीक है, आश्चर्य, खुशी, ये सारी चीजें क्या है? इमोशन है, भावनाएं हैं, कोई फीलिंग है, ठीक है। या फिर कौन से इमोशंस और फीलिंग वो हम देख रहे हैं, सच है जॉय, खुशी हो, सरप्राइज हो, आपको अचानक कोई आश्चर्यचकित कर दे, कोई पेन हो, दुख हो, एक्साइटमेंट हो, आप क्या हो, आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं, कोई चीज होने वाली है। ये सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ शब्दों के द्वारा हम सबके सामने प्रकट करते हैं। तो वही शब्द है इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक शब्द वह शब्द होता है जो आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा या किसी भाव को अचानक प्रकट करने में हेल्प करता है। मतलब सडनली कोई चीज आए, सडनली आपको आश्चर्यचकित हो गया, आपने कोई किसी ऐसे पर्सन को देखा जो वहां पे नहीं होना चाहिए पर वो है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। या फिर आप अचानक खुश हो जाते हैं, कोई आपको अच्छी खबर मिली, आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, आपकी जॉब हो गई, या फिर आपने एग्जाम पास कर लिया। ऐसे जो स्टूडेंट्स के लिए खुशी होती है, अचानक ऐसे खुशी मिली, या फिर अचानक आपको कुछ ऐसी बुरी खबर मिल गई है, कोई आप अचानक आपको ऐसी खबर मिली जिससे आपको गुस्सा आ रहा हो किसी के ऊपर। तो ये सारे इमोशंस क्या होते हैं, अगर अचानक आपको क्या करना हो, प्रकट करना हो लोगों के सामने, तो हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। एग्जाम्पल क्या है? वाओ, व्हाट अ पेंटिंग। तो आपने कोई पेंटिंग देखी, पेंटिंग इतनी सुंदर है कि आप आश्चर्यचकित हो गए, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए उस पेंटिंग को देख के, तो आप क्या बोलोगे? वाओ, वाओ, और उसके साथ लगाओगे ये सिंबल, ठीक है। तो वाव के साथ ये सिंबल यूज होगा, और व्हाट अ पेंटिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप क्या हुए? आश्चर्यचकित हो गए, इतनी अच्छी पेंटिंग थी। आप क्या कर रहे हैं? अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो वाह क्या पेंटिंग है में वाव क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में ये सिंबल लगा होता है। जैसे आउच, दैट हर्ट्स, बहुत दर्द हुआ, ठीक है। आउच जो होता है, ये भी वर्ड, अचानक आपको चोट लगता है, अचानक आपको दर्द महसूस हुआ, तो आपने बोला आउच। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है? इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक शब्द हैं, ठीक है। तो ये था विस्मयादि बोधक शब्द को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या उसकी परिभाषा है, वो हमने देखी। फीचर्स क्या होता है? तो इट एक्सप्रेसेस इमोशन, इसके द्वारा, इन शब्दों के द्वारा, जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं? अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस इमोशन, अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, और ऐसे शब्द आपको कहां मिलेंगे? सेंटेंसेस, वाक्यों के शुरुआत में, बिगिनिंग में, ठीक है। सेंटेंसेस के शुरुआत में ही आपको ऐसे वर्ड ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखा वाव, तो वाव जो वर्ड आया वो कहाँ आया था? शुरुआत में आया था। वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, या वाव व्हाट अ पेंटिंग। तो शुरुआत में वाव वर्ड मिला, तो वो क्या था? इंटरजेक्शन था। और क्या मैंने बताया आपको? ये मार्क देखने को मिलेगा, इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये मार्क आपको जरूर देखने को मिलेगा जहां भी अगर कोई भी इंटरजेक्शन है,
विस्मयादि बोधक शब्द है उसके पास आपको ये मार्क देखने को मिलता है, ठीक है। फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो मार्क है वो आपको देखने को मिलेगा। डज नॉट ग्रामेटिकली कनेक्ट विद द सेंटेंस, ग्रामेटिकली ग्रामर व्याकरण के अगर परिभाषा के तहत देखें तो वहां पे वाक्यों से ये कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वाक्यों से ये कनेक्ट नहीं होता है, पर ये क्या करता है वाक्य के साथ लग के उससे एक मीनिंग देता है, जिससे हमें पता चलता है कि अचानक कोई भावना प्रकट हो रही है। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली वहां पे नहीं होना चाहिए, कनेक्ट भी ये नहीं होता है, जुड़ता नहीं है सेंटेंसेस से, लेकिन इसका काम क्या है, सेंटेंसेस में जहां भी आगे ये लगेगा हमें समझ में आता है कि वहां एक विस्मयादि बोधक शब्द है जिसमें विस्मय प्रकट कर रहे हैं हम, या फिर कोई सडन इमोशन, अचानक कोई हमें भावनाएं हमारे अंदर आई वो हम प्रकट कर रहे हैं। जैसे चोट लगती है तो अचानक ही चोट लगे, बता के आपको चोट नहीं लगी, बता के अगर कोई चोट करेगा तो आप बचने की कोशिश करोगे, चोट आपको नहीं लगेगी। अचानक चोट लगती है तभी हमारे मुंह से क्या निकलता है, आउच। तो ये जो वर्ड था ये क्या था, आउच के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी था, तो इससे आप जानेंगे ये वर्ड है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। फन फैक्ट क्या है, इंटरजेक्शंस मेक स्पीच मोर नेचुरल एंड इमोशनल। तो इंटरजेक्शन जब लगते हैं सेंटेंसेस में, जब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, नेचुरल लगता है, ठीक है। नेचुरल इन द सेंस कि आपको लगेगा कि जब हम बातचीत में कर रहे हैं तो आपको रोबोटिक फीलिंग होता है कि कोई कैसे यार तुम रोबोट के जैसे बात करते हो, तुम्हारी बातों में कोई लहजा नहीं, एक्सप्रेशन है, कोई टोन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्राकृतिक बनाता है, मतलब आपको जैसे हम आपस में बात करते हैं तो वो एक नेचुरल बातें होती हैं, वैसे ही इंटरजेक्शन के यूज करने से सेंटेंसेस में वो नेचुरलिटी फील होती है, ठीक है। कि कोई इंसानों के दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं तो वो वाला फीलिंग कब आता है, इंटरजेक्शन के द्वारा आता है। इमोशनल भी बनाता है ये सेंटेंसेस को, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी इमोशन, कौन सी भावनाएं प्रकट की जा रही हैं सेंटेंसेस में। जैसे वाव लगा हुआ था तो हमें पता चला था कि जरूर ये पेंटिंग अच्छी लग रही है उस इंसान को, व्हाट अ पेंटिंग सिर्फ बोला गया, लेकिन जब वाव का यूज किया तो हमें समझ में आया ये पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया इंसान। आउट से पता चल रहा है वहां पे चोट लग रही है, तो जो इमोशंस होते हैं वो वहां पे प्रकट किए जा रहे हैं इन सब के द्वारा। तो इंटरजेक्शन क्या है, सेंटेंसेस में जुड़ के उसे और नेचुरल बनाता है, ठीक है। कि इंसानों के बीच की बातचीत में जो होनी चाहिए एक प्राकृतिक रूप से अचंभा प्रकट होना चाहिए, इमोशंस प्रकट होने चाहिए, भावनाएं दिखनी चाहिए, वो सब हमें सेंटेंसेस में कौन देता है, तो इंटरजेक्शन देता है, विस्मयादि बोधक शब्द देते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स पे कि टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, कितने टाइप्स के इंटरजेक्शन हैं। तो यहाँ पे 6 टाइप्स के इंटरजेक्शन हम देख सकते हैं। पहला क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इससे क्या हम प्रकट करते हैं, खुशी। जब भी कोई इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द है और वो यूज किया जा रहा है खुशी प्रकट करने के लिए, ठीक है, आप बहुत ही हैप्पी हो या फिर आपको कोई चीज बहुत ही अच्छी लग रही है, ये सारी भावना जब हम प्रकट करते हैं तो कौन सा इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय के द्वारा हम खुशी वाली भावनाएं प्रकट करते हैं। फिर क्या, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। यहाँ पे क्या होता है, दुख। अगर कोई दुख हो, हर्ट हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, ये सारी भावनाएं जब हम प्रकट करते हैं तो वहां पे हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, ठीक है। दुख को प्रकट करने के लिए इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो का यूज होगा, यह है टाइप 2। टाइप 3 क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का यूज करते हैं। आपने सडनली किसी पर्सन को देखा, सडनली कोई चीज देखी जो आप लेना चाहते थे, सडनली कोई किताब देखी जो आप देखना चाहते थे, लेना चाहते थे, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये सारे इमोशंस हम कहा, आश्चर्य वाले जितने इमोशंस होंगे वो हम इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। फिर क्या है, 4th इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। जो भी अभिवादन हम देते हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सारे जो अभिवादन हैं, जो हम सामने आपसे कोई पर्सन मिला तो आप जैसे अभिवादन करते हो, ग्रीट करते हो सबसे पहले मिलके, तो वो सारे जो अभिवादन वाले वर्ड्स हैं वो किस में आ जाएंगे, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग में, ठीक है। तो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग हो गया। 5th टाइप है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, प्रशंसा। ऐसी इंटरजेक्शन जिसमें हमें क्या हो रहा है, हम प्रशंसा कर रहे हैं किसी के, जैसे हमने पेंटिंग की प्रशंसा की थी, वाह व्हाट अ पेंटिंग, तो वहां पे क्या हो रहा था, हम प्रशंसा कर रहे थे ना, किसी ने पेंटिंग बनाई है उसकी हम बड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे जो इंटरजेक्शन होंगे वो इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल होंगे, प्रशंसा करने वाली, बड़ाई करने वाली। 6th और लास्ट टाइप हमारा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। हमने ध्यान आकर्षित किया किसी और चीज पे, ठीक है। जैसे कोई हमने
चीज देखी वो हमें अच्छी लगी तो उधर हमारा ध्यान गया। तो हम ऐसे जब वर्ड्स का प्रयोग करेंगे इंटरजेक्शन का, जिससे हमें पता चले कि हमारा ध्यान किसी और आकर्षित हुआ है, तो वो होंगे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। ठीक है, हमारा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज, हमारा अटेंशन ले रहा है कोई चीज। हमने कोई कपड़ा देखा, मॉल में हम घूम रहे, कोई कपड़ा देखा तो हमने देखा वाह व्हाट अ ड्रेस, हम क्यों बोल रहे हैं ड्रेस की ओर हम आकर्षित हुए। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन क्या करे, हमारे आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं या फिर हमारे ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये सारे क्या होगा, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में वो आए वर्ड्स। तो ये 6 टाइप ऑफ इंटरजेक्शन थे। अब हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू और इसके परिभाषा के थ्रू भी समझ लेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन जो डिफरेंट हैं वो क्यों बांटे गए 6 टाइप्स में। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में पहले ही बताया कि जो टाइप्स होते हैं उन्हें डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग बांट दिया जाता है, ताकि इतने सारे जो वर्ड्स हैं और इतने सारे जो उनके फंक्शन हैं, अगर हमें 6 टाइप्स याद रहे, 6 जो टाइप्स है वो याद रहे, तो क्या होगा, हमें वो सारे वर्ड्स को याद रखने में आसानी होगी। हम किसी चीज को एक बड़ा सा स्पीच याद कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे 6 पार्ट में बांट दिया, फिर हमने याद किया, तो वो इजीली हमें याद हो जाएगा। तो इसलिए कि हमें चीजें समझ में आए और उसके फंक्शन जो अलग अलग हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमने बांट की चीजों को पढ़ा तो हमें समझने में टॉपिक कोई भी आसानी होगी। तो इंटरजेक्शन का जो फर्स्ट टाइप है वो हम देख लेते हैं अब, कि क्यों टाइप में इंटरजेक्शन ऑफ जॉय को क्यों अलग किया गया, क्योंकि ये खुशी के भाव को प्रकट करता है, यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और डिलाइट। ठीक है, डिलाइट और हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ, खुशी। जिस खुशी की भावना जिस भी वर्ड से हम प्रकट कर रहे हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। ठीक है, एग्जांपल क्या है, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हुर्रे के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है और इसके द्वारा हम क्या प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हमने मैच जीता है और उसकी खुशी हम प्रकट कर रहे हैं, तो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं हुर्रे। ठीक है, हुर्रे मैच जीत गए, तो हुर्रे क्या है, हमारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लोथ। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्लोथिंग। ये जब बात हम बोलते हैं तो ये सारे वर्ड्स क्या हमारी खुशी या डिलाइट को सामने ला रहे, लोगों के सामने हम खुशी वाली जो हमारी भावना उसको प्रकट कर रहे हैं, तो ये हो गए इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। कॉमन वर्ड्स में क्या क्या आएंगे, हुर्रे, वाओ, याहू, yippee, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, हमारे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। कोई खाना अच्छा लगा तो हम क्या बोलते हैं, yippee, ये खाना बहुत ही टेस्टी है। तो ये जो yippee वर्ड था ये क्या हमारे, क्योंकि खाना हमें अच्छा लगा, हम खुश हुए उससे, तो हमने इंटरजेक्शन ऑफ जॉय में उसे रखा। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, हमें खुशी प्रकट करने में हेल्प करते हैं। किसी सेंटेंस में जब ये वर्ड्स यूज हुए तो आपको वो समझ आना चाहिए कि उस सेंटेंस में क्या प्रकट किया जा रहा है, क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, खुशी को। ठीक है, तो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय हमने समझा। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। दुख का भाव प्रकट करने के लिए इन वर्ड्स का प्रयोग होता है, यूज्ड टू एक्सप्रेस सैडनेस और सॉरो। दुख या फिर उदासी अपनी प्रकट करने के लिए हम किन वर्ड्स का यूज करते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो का। तो जब हमें दुख या अफसोस होता है तो जो शब्द बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अलास ही इज नो मोर। अलास जो वर्ड है, ही इज नो मोर मतलब अब वह नहीं रहा, मतलब किसी की डेथ हो गई है, तो डेथ में क्या होता है, किसी की डेथ से आप उदास होते हो, आप खुश नहीं होते हो, दुखी होते हो। तो ये जो अलास वर्ड है क्या कर रहा है, आपको दुख प्रकट करने में आपका हेल्प कर रहा है। ओ आई मिस द ट्रेन, आपने ट्रेन मिस कर दी, आपको थोड़ी उदासी हुई, ओ से क्या हो रहा है, आपकी उदासी आप प्रकट कर पा रहे हो। अरे मेरी ट्रेन छूट गई, तो हाय, अरे ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो हैं। तो कॉमन वर्ड्स हो गए अलास, ओ, आउच, आ, ये सारे जो वर्ड्स हैं क्या होते हैं, हमें दुख प्रकट करने में, उदासीनता प्रकट करने में सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं। तो ये सेकेंड टाइप था इंटरजेक्शन ऑफ सोरो, दुख का भाव प्रकट करने में ये हमारी मदद करते हैं। थर्ड हमारा टाइप है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। आश्चर्य प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो हो गए इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, यूज्ड टू एक्सप्रेस शॉक और सरप्राइज। तो शॉक होते हैं, आश्चर्य होता है हमें, या फिर हम सरप्राइज हो जाता है किसी ऐसी चीज को देख के जहाँ पे जो हमें अच्छी लगती है, या फिर हमें ऐसी चीज कहीं देख ली जहाँ पे हमने आशा नहीं की थी कि हमें वो चीज मिलेगी, तो जो एक्सप्रेशन वहां पे होता है वो आश्चर्य का होता है। तो हम सेंटेंसेस में ओ, व्हाट, ये सारे वर्ड लगा के एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ओह यू स्कैर्ड मी, आपको किसी ने डरा दिया, आप सरप्राइज हो गए ना, आप आश्चर्य हो गए, तो आपने ओ वर्ड लगाया, अरे तुमने मुझे डरा दिया। तो ये जो वर्ड है वो क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो है। फिर
व्हाट यू वॉन द लॉटरी, किसी ने लॉटरी जीती है। इतने आश्चर्य की बात होती है, लॉटरी सब नहीं जीतते, कोई कोई पर्सन जीतता है, तो ये आश्चर्य की बात है। तो हमने व्हाट यूज करके क्या किया, अपने आश्चर्य को प्रकट किया। तो ये क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज है। क्या तुमने लॉटरी जीत ली, ओह व्हाट रियली, हाँ आह, ये सारे जो वर्ड है ये क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज है। इन वर्ड्स के द्वारा रियली, यू वन द मैच, ये सारे जो वर्ड्स है ये क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं आश्चर्य की भावना को प्रकट करने में। तो ये हो गया इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। हमने कुछ कॉमन वर्ड्स भी देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम आ जाते हैं हमारी फोर्थ टाइप पे, क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब अभिवादन। जब भी किसी इंसान से हम मिलते हैं, अपने बड़ों से छोटों से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभिवादन करते हैं, हम हाय बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, ग्रीटिंग्स के लिए यूज होते हैं। तो यूज टू ग्रीट समवन, किसी की अभिवादन या स्वागत करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है। अभिवादन का भाव हम उसके द्वारा प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल में हेलो हाउ आर यू, तो हेलो के वर्ड, हेलो वर्ड है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो हेलो हाउ आर यू, नमस्ते आप कैसे हैं, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग हो गया। हाय नाइस टू मीट यू, अभिवादन कर रहे हैं आप, किसी को ग्रीट कर रहे हो ना हेलो हाय बोल के, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है। ठीक है, कॉमन वर्ड्स क्या है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग हे, ये सारे वर्ड्स हैं। या फिर आप किसी को आजकल, क्योंकि हम टेक्स्ट पे बातें करते हैं, तो भी किसी को अगर सबसे पहले टेक्स्ट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग का। ठीक है, हाय हेलो हे का हम यूज करते हैं, व्हाट्सअप, ये सारे जो वर्ड्स हो गए वो क्या हो गए, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग हो गए, अभिवादन को प्रकट करने के लिए यूज में आते हैं। अब हम आ गए अपने फिफ्थ टाइप पे, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, प्रशंसा या फिर सहमति। अप्रूवल मतलब क्या हो गया, आप किसी की बात से सहमत है या किसी की कोई ओपिनियन है जिसे आप भी मान रहे हैं, अप्रूव कर रहे हो आप। तो ऐसी जो बातें हैं जहां पे आपको सहमति, अग्रीमेंट दिखाना है या फिर प्रेज, किसी की प्रशंसा करनी है, ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ब्रावो यू प्लेड वेरी वेल, किसी ने बहुत ही अच्छा खेला तो उसकी आप प्रशंसा कर रहे हो, तो आप ब्रावो शाबाश का वर्ड शब्द का यूज करोगे, तो इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल हो गया ये। वेल डन आई एम प्राउड ऑफ यू, आप किसी की बड़ाई यहाँ पे कर रहे हो, वेल डन बहुत बढ़िया, तुमने, मुझे तुम पे गर्व है, तो बहुत बढ़िया, शाबाश, ये सारे जो वर्ड हैं क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है। शाबाश या फिर बहुत बढ़िया, तो ब्रावो और वेल डन कॉमन वर्ड्स कुछ और है, ब्रावो, वेल डन, एक्सलेंट, गुड, ये सारे जो रिमार्क्स हैं ये क्या है, हम अप्रूवल दे रहे हैं या फिर हम बड़ाई कर रहे हैं किसी की, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल हो गए, प्रशंसा या सहमति की भाव को प्रकट करते हैं। यू आर राइट भी आ सकता है इसमें, आई अग्री भी आ सकता है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल हैं। तो प्रशंसा या सहमति प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप हम देख रहे हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने वाले भाव को जिन शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है वो क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है। यूज टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, ये किस लिए यूज होता है, किसी की ध्यान को आकर्षित करने में। ठीक है, जैसे जब हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एग्जांपल लुक द ट्रेन इज कमिंग, तो हम आपका ध्यान किसी और ले जा रहे हैं, ट्रेन आ रही है उस ओर आपका ध्यान ले जा रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, लुक, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन हो गया, आपका अटेंशन खींचने की कोशिश की जा रही है। लिसन द टीचर इज स्पीकिंग, सुनो टीचर सुन रहे हैं, तो टीचर की बात पे ध्यान आकर्षित आपका होना चाहिए, अटेंशन आपका कहाँ होना चाहिए, टीचर की बातों पे। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, लुक, लिसन, और सबसे पहले आप इंटरजेक्शन को कैसे पहचानोगे, तो वहां पे होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपको याद रखना है। और लुक, लिसन और ज्यादातर ये वर्ड्स कहाँ होते हैं, सेंटेंस के आगे होते हैं। तो ऐसे वर्ड जो एक्सक्लेमेशन मार्क हो जिसके बाद और सेंटेंस के आगे हो, और वो क्या कर रहे हैं, आश्चर्य की भावनाओं को या फिर सडन इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन में जो ऐसे शब्द हैं जो आपकी ध्यान को किसी और आकर्षित करने की कोशिश जिसमें की जा रही है, वो सारे इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। कॉमन वर्ड्स क्या है, लुक, लिसन, हर्ष, हे, वेट, ये सारे जो वर्ड्स क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में आते हैं। तो ये 6 टाइप हमने इंटरजेक्शन के देखे। आई होप आपको ये सारे टाइप्स और इंटरजेक्शन है क्या, कहाँ पे यूज होता है, कैसे हम उसे पहचाने, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है, क्वेरी है या फिर कोई सजेशन भी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। और अब हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स
हम डील कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज। 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो यहाँ पे हमें वर्ड्स डालने हैं कि कौन से वर्ड यहाँ पे होंगे। आई फॉरगॉट माई बुक, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई अपनी किताब भूल गया है, तो एक तरफ से सैडनेस वाली फीलिंग है, तो यहाँ पे ओह क्या यूज हो सकता है, ओ का यूज हो सकता है। ओ आई फॉरगॉट माई बुक, मैंने अपनी किताब छोड़ दी, ठीक है, तो ओ का यूज कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। सेकंड क्या है, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि किसी को शाबाशी दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वेल डन। क्या हमने देखा था, वेल डन का यूज होगा, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब, या फिर गुड, यू डिड अ ग्रेट जॉब। जहां भी ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो और यहाँ पे क्या हो, शाबाशी दिखाई जा रही हो, ठीक है, एग्रीमेंट दिखाया जा रहा हो, तो वहां पे इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल का यूज होता है, जो है वेल डन, गुड, ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे वेल डन लगेगा, वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब। आई स्टब्ड माई टो, यहाँ पे क्या हो सकता है, चोट लग रही है, तो चोट ज्यादातर लगती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, आउच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउच, आउच। आई स्टब्ड माई टो, मैंने ठेस लगा ली अपने टखनों पे या फिर उंगली पे, तो क्या होगा, आउच। यहाँ पे लग जाएगा कौन सा एक्सक्लेमेशन मार्क है, सैडनेस, ठीक है, इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस यहाँ पे यूज हो रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या, सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का यूज होगा, तो क्या लगेगा, वाव। क्या होगा यहाँ पे, वाव, एक्सक्लेमेशन मार्क ऑलरेडी लगा है, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, आप इतनी सुंदर है कोई चीज, आप आश्चर्यचकित हो गए, या फिर आप प्रशंसा कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लग सकता है, वाओ। वाओ ब्यूटीफुल कोई भी चीज हो तो उसे हम अगर इंटरजेक्शन यूज करते हैं उसके लिए, तो वहां पे वाओ वर्ड का ज्यादातर यूज होता है। तो हमने देखा कि कैसे आप इंटरजेक्शन का यूज सेंटेंसेस में करोगे। ऐसे अगर आपको मिल गए क्वेश्चन एग्जाम में, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से उन शब्दों को वहां पे यूज कर पाओगे, इंटरजेक्शन को सही तरीके से डील कर पाओगे। तो अगर कोई अभी भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को डालें। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और आपके लिए लेके आई है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करने वाले हैं। तो उनके लिए कैप्टन सीरीज की हमारी बुक, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की किताब आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हमारी बुक्स है सोशल स्टडीज की सीरीज की, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की किताब, जितनी भी किताबें आपकी चलती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर हमारी बुक्स है क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव की किताब। तो क्वेश्चन बैंक में लास्ट 10-15 सालों के हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आए होंगे एग्जाम में, वो आपको एक जगह यहाँ पे मिल जाएंगे। एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीटेटिवली आते हैं, एक ही क्वेश्चन 2-4 बार एग्जाम में आया होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, देखा है लास्ट 10-15 इयर्स के एग्जाम को, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में आप सफल हो पाओगे, ठीक है। फिर क्या है, एक बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव का है, तो ये भी किताब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर के साथ आपको यहाँ पे दिए गए हैं एक जगह। तो ये दोनों किताब बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आज से। तो इन किताबों को करें चेकआउट, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप कैप्टन सीरीज की किताबें ढूंढोगे आपको मिलेगी, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स को भी विजिट कर सकते हो, वहां पे भी ये सारी किताबें अवेलेबल आपको मिलेंगी। Lastly, thank you so much for watching this video. Thank you so much for all your love and support. Thank you so much. Keep it up. आप बने रहिए हमारे साथ और अपने नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस मैं पोस्ट करूंगी वो आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।